अचानक मस्जिद के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी सांसद के बेटे ने कहा कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। अब जब से ये बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कांग्रेस ने भी पलटकर सवाल किया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुंह से जवाब देंगे। और तो और बीजेपी सांसद नारायण राणे का जो बयान निकलकर सामने आया है, उस पर तो अब पीएम मोदी अगर घुटनों पर भी आ गए तो भी माफी मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी सांसद ने क्या कहा है और इस पर कांग्रेस ने कैसे मजे लिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बीजेपी सांसद के बेटे और बीजेपी के विधायक ने क्या बयान दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। छोटा सा चंक है, ध्यान से सुनिए। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने भरे मंच से खड़े होकर कहा कि हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ बोला तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर आकर तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। आपको यहां पर मैं बता दूं कि नीतीश राणे की पहचान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे के तौर पर नहीं है, ये खुद भी बीजेपी के विधायक हैं और मंच से खड़े होकर कैसे धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। आप बयान को सुन सकते हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी का विधायक मारेगा, क्योंकि ये बयान दिया गया है कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। जहां एक तरफ देश में खड़े होकर बीजेपी विधायक मुसलमानों को धमकी दे रहा है, डरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर मस्जिदों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में पहुंचे हैं, ब्रुनोई में पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्जिद का दौरा किया है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें कैसे अंध भक्तों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। और तो और बीजेपी विधायक का क्या हो रहा होगा, यहां पर सोचने वाली बात यह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ दौरा नहीं किया है, फोटो भी खिंचवाई है, बातचीत भी हुई है और कितनी सार्थक ये बातचीत हुई है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हुई नजर आ रही हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा भी हुआ है कि पीएम मोदी ने ब्रुनोई के ऐतिहासिक मस्जिद का किया दौरा, भीड़ में बच्चों को भी दुलारा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को दुलरा रहे हैं, खिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का विधायक उन्हीं बच्चों को मारने की बात कर रहा है। कहना है कि मस्जिद में घुस कर चुन चुन कर मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बयान के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और भयंकर फजियत करवाने का काम कर रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने जो बयान दिया है उसको लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कितनी कार्रवाई होगी, कितना एक्शन होगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल इसी बयान पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मस्जिद के दौरे पर कांग्रेस ने कमान संभाली है। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने दोनों वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ब्रुनोई में नरेंद्र मोदी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद जाएंगे, हिंदुस्तान में विधायक तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे के नारे लगाएंगे। इस पाखंड को आप क्या कहेंगे? तो पाखंड ही चल रहा है और पाखंड कितने चरम पर चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महाराष्ट्र का दौरा किया तो उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा कि जो शिवाजी की मूर्ति गिर गई है उसके लिए मैं शिवाजी के चरणों में अपने मस्तक को रखकर माफी मांगता हूं। अभी सिर झुकाकर माफी मांगे हुए हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के तुरंत बाद बीजेपी के सांसद ने कह दिया है कि शिवाजी ने तो सूरत को लूटा था। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है, खबर नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि शिवाजी ने सूरत को लूटा था। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान, तो घमासान मचना तो तय है। एक तरफ बीजेपी का सांसद जो कि पिता है, उसका कहना है कि शिवाजी ने सूरत में लूट की थी, वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे नीतीश राणे जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनका कहना है कि मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी
माफी मांग मांग कर थके जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, विधायकों ने बीजेपी की हालत को बद से बदतर बनाने का काम किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है, वहां पर बीजेपी की नाक कटती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी की महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार होने वाली है। इसीलिए दो राज्यों के साथ महाराष्ट्र के भी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया और तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहां पर जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटें होती हैं 288। इसमें 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटें मिली थी। 2019 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर 105 हो गई। वही सीटें 2024 के रुझानों में 55 से 65 होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, आप इन सर्वे से, रुझानों से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में एनडीए में भारी टूट दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ है कि सांसदों और विधायकों के बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो खतरे की घंटी की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में ही ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में बच गई। आप महाराष्ट्र में अच्छे से जानते हैं कि 2014 के चुनावों में 48 में से 41 सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती। वहीं 2019 में 48 में से 41 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन 2024 में 48 में से महज 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ और इसी नुकसान के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे हालातों में जैसे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुटनों पर भी आ गए तो भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल इन बयानों पर आपको क्या लगता है? आखिर क्यों बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत को खराब करने का काम किया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, चुनावी रुझानों पर आपकी क्या राय है? विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।